फर्स्ट क्वेश्चन कहूँ ध्वनि एक प्रकार कौन ठीक अच्छे ध्वनि एक प्रकार कौन ऑप्शन ए भाषा बी वर्ण सी ध्वनि ना डी शब्द ध्वनि एक प्रकार कौन अटे तो ऑप्शन डी और राइट आंसर ध्वनि हूँ एक प्रकार शब्द बा नाद ठीक अच्छे ध्वनि हूँ गोटे प्रकार शब्द बा नाद ठीक अच्छे सेकंड क्वेश्चन जीवा सेकंड क्वेश्चन कौन कहूँ मनुष्यर मुख निःसृत भाव प्रकाश को ध्वनि समूह को कौन बोली कहुए मनुष्यर मुख निःसृत भाव प्रकाश ध्वनि समूह को कौन कहुए ठीक अच्छे ऑप्शन ए भाषा बी वर्ण सी ध्वनि ना डी शब्द तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर ऑप्शन ए और राइट आंसर भाषा ठीक अच्छे मनुष्यर मुख निःसृत भाव प्रकाशक ध्वनि समूह को आम कही था भाषा बोली फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 3 नंबर क्वेश्चन कहूँ भाषा प्रकाशर प्रधान माध्यम कौन भाषा प्रकाशर प्रधान माध्यम कौन अटे ऑप्शन ए भाषा बी वर्ण सी ध्वनि ना डी शब्द तो भाषा प्रकाशर प्रधान माध्यम कौन अटे तो ऑप्शन ए और राइट आंसर भाषा प्रकाशर प्रधान माध्यम होची ऑप्शन ए भाषा है ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 4 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ 4 नंबर क्वेश्चन पचारूँ ध्वनि मानकर लिखित रूप कौन अटे ध्वनि मानकर लिखित रूप कौन अटे ठीक अच्छे ध्वनि मानकर लिखित रूप कौन अटे तो ध्वनि मानकर लिखित रूप कौन ना ध्वनि मानकर लिखित रूप होची वर्ण ऑप्शन बी और राइट आंसर वर्ण वर्ण होची ध्वनि मानकर लिखित रूप ठीक अच्छे वर्ण बा कम कहते अक्षर वर्ण बा अक्षर ठीक अच्छे वर्ण बा अक्षर फाइन 5 नंबर क्वेश्चन देखिबा ध्वनि केउथिरे वर्णित बा रूपायित ध्वनि केउथिरे वर्णित बा रूपायित ध्वनि केउथिरे वर्णित बा रूपायित ध्वनि कहा द्वारा माने वर्णना आम ध्वनि को कौ माध्यम वर्णना करता गोटे रूप दे था तो ऑप्शन बी और राइट आंसर वर्ण ध्वनि हूँ वर्ण मानक द्वारा वर्णित ठीक अच्छे ध्वनि मानक लिखित रूप को वर्ण कहुए और ध्वनि हूँ वर्ण मानक द्वारा वर्णित बा रूपायित फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन वर्णर लिखन संकेत कौन बोली कहुए वर्णर लिखन संकेत को कौन बोली कहुए तो वर्णर लिखन संकेत को आम कही था लिपि ठीक अच्छे वर्ण लिखन संकेत आम कही था लिपि फाइन बुझा पड़ा ध्वनि लिखित रूप को आम वर्ण बोली कही था वर्णर लिखन संकेत को आम लिपि बोली कही था गोटे मन रखिए ध्वनि लिखन संकेत को आम कही था लिखित रूप को आम कही था वर्ण और वर्णर लिखन संकेत को आम कही था लिपि ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन पचार आमको 7 नंबर क्वेश्चन वर्णर अन्य नाम कौन वर्णर अन्य नाम कौन अटे वर्णर अन्य नाम कौन तो वर्णर अन्य नाम हूँ अक्षर एटा हम डिस्कसन कर सारी वर्णर अन्य नाम हूँ अक्षर ठीक अच्छे मु ध्वनि हूँ अन्य नाम हूँ शब्द बा नाद फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये मुझे आउ थे रिविजन कर दूसरी मनुष्यर मुख निःसृत शब्द को आम ध्वनि बोली कही था ठीक अच्छे ध्वनि हूँ एक प्रकार शब्द ध्वनि हूँ एक प्रकार शब्द एवं भाव प्रकाशक ध्वनि समूह को आम भाषा बोली कही था ठीक अच्छे मनुष्यर मुख निःसृत भाव प्रकाशक ध्वनि समूह को आम भाषा बोली कही था भाषार लिखन रूप हूँ वर्ण बा अक्षर ठीक अच्छे अक्षर लिखित रूप हूँ लिपि फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 8 नंबर कहूँ विभिन्न भाषा भिन्न संख्यक वर्ण मध्य कौन पार्थक्य थाए विभिन्न भाषा भिन्न संख्यक वर्ण मध्य कौन पार्थक्य थाए ऑप्शन ए आकार बी लिंगर ना सी उभय ए एंड डी ना डी उच्चारण तो आमर जो भाषार जो विभिन्न संख्यक वर्ण गुड़ाक अच्छी से वर्ण मान मध्य दीटा जिन सब डिफरेन्स थाए गोटे हूँ आकार डिफरेन्स थाए और आ गोटे उच्चारण डिफरेन्स थाए ठीक अच्छे तो ऑप्शन सी राइट आंसर बोथ ए एंड डी फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 9 नंबर ओडिया भाषा केतोटी वर्ण अच्छी ओडिया भाषा केतोटी वर्ण रही ओडिया भाषा केतोटी वर्ण अच्छी ओडिया भाषा अच्छी ऑप्शन डी राइट आंसर 49 वर्ण अच्छी ता मध्यरु 11टी होउची हमर स्वर वर्ण एवं 32टी होउची हमर व्यंजन वर्ण तो मिसेकी टोटल 49टी वर्ण अछि ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 49टी वर्णर 49टी ध्वनि यह ठीक ना भूल
ଆମର ଯେଉଁ 49ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି 49ଟା ବର୍ଣ୍ଣର 49ଟି ଧ୍ୱନି এটা ঠিক না ভুল এটা সম্পূর্ণ রূপে ভুল অটে অপশন বি রাইট আনসার এটা সম্পূর্ণ রূপে ভুল অটে কাহিଁକି ନା 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣର 49ଟି ଧ୍ୱନି ନାହିଁ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 11ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 38ଟା ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର 11ଟାରୁ ଆମର 8ଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ଅଛି ଏବଂ 38ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରୁ 32ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ଅଛି ତ ଟୋଟାଲ ଆମର 40ଟା ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି 49ଟା ବର୍ଣ୍ଣରୁ 40ଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ରହିଛି ତ ଏଇଟା এই ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଭୁଲ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି କାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ନୁହେଁ କାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ନୁହେଁ ଏ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ନୁହେଁ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ଜ ଜ ସ ସ ସ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ଟି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର এই সমস্ত অপশন এ বি সি এই সবু অপশনর উচ্চারণ সমান নুহে ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা 12 নম্বর কোশ্চেন 12 নম্বর কোশ্চেন পচারছে বর্ণ কেতে প্রকার আমার যে 49টি বর্ণ আছে ওড়িয়া ভাষায় 49টি বর্ণ আছে 49টি বর্ণ মধ্যরু বর্ণকে কেতে প্রকার বিভক্ত করা যাইছে তো রাইট আনসার কোন হবে তো রাইট আনসার হবে অপশন এ হবে करेक्ट आंसर দুইটি বর্ণ দুইটি প্রকার দুই প্রকার বর্ণ আছে গোটে হচ্ছে স্বরবর্ণ আর গোটে হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ তো স্বরবর্ণ কেতটা আছে আমি ডিসকাশন করছি 11টা আছে ব্যঞ্জন বর্ণ আছে 38টা ঠিক আছে নেক্সট क्वेश्चन যাবা নেক্সট क्वेश्चन কହୁছি 13 নম্বর क्वेश्चन 13 নম্বর क्वेश्चन কହୁছি অন্য বর্ণর সাহায্য ন নেই অন্য বর্ণর সাহায্য ন নেই উচ্চারিত হেউଥିବା বর্ণ ମାନଙ୍କୁ কোন বলি কোয়া যায় ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏ ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଡି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ନା 11ଟା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପ୍ରତିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ଆମର ରିଭାଇଜ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି দেখুন এবং ମୁଁ କେତେଥର କହିଲି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ 11ଟା ଅଛି ତ ଯେତେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ ସେତେ ଆମର ଅଧିକା ମନେ ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 14 নম্বর क्वेश्चन ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଅଛି 12ଟି 8ଟି 11ଟି ନା 9ଟି ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଅପସନ୍ ସି 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ଆସିପାରେ 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର କେତୋଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ରହିଛି ନା 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର 8ଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 15 নম্বর क्वेश्चन 15 নম্বর क्वेश्चन କହୁଛି ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରରେ ହର୍ଷଇ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ନିର୍ବାଧରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରରେ ହର୍ଷଇ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ନିର୍ବାଧରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ঠিক ଅଛି ए उष्ण वर्ण बी व्यंजन वर्ण सी स्वर वर्ण ना अनुनासिक वर्ण तो यार राइट आंसर ऑप्शन सी स्वर वर्ण ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोछि उच्चारण दृष्टि स्वर वर्ण केते प्रकार उच्चारण दृष्टि स्वर वर्ण केते प्रकार ठीक अच्छे उच्चारण दृष्टि स्वर वर्ण केते प्रकार ऑप्शन ए 2टी बी 3टी सी 4 ना डी 2टी तो उच्चारण दृष्टि स्वर वर्ण होची ऑप्शन ए और राइट आंसर 2 प्रकार ठीक अच्छे 2 प्रकार रहउची स्वर वर्ण जदि हम देखियो उच्चारण दृष्टि ठीक अच्छे कोन कोन ना गोटे होची ह्रस्व स्वर आ गोटे होची दीर्घ स्वर ठीक अच्छे ह्रस्व स्वर आ गोटे होची दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर भीतर कोन कोन आसीबो ह्रस्व स्वर भीतर आसीबो मोर अ हर्षई हर्षौ एवं रु ठीक अच्छे सेमती दीर्घ स्वर भीतर कोन आसीबो आ आसीबो दीर्घ इ आसीबो दीर्घ उ आसीबो ठीक अच्छे ए आसीबो अ इ आसीबो ओ आसीबो एवं ओ आसीबो ठीक अछि तो एटा होचे हमर स्वर वर्णर प्रकार भेद
स्वरबर्णକୁ उच्चारण हिसाब से दुईबार विभक्त कराई गोटे ह्रस्व स्वर आ गोटे दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर होची अ हसई हर्षव रु एवं दीर्घ स्वर होची आ दीर्घ इ दीर्घ ए ऐ ओ एवं ओ ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची उच्चारण अनुसार स्वरबर्ण गुड़िकर नाम कौन नाम किए उच्चारण अनुसार स्वरबर्ण गुड़िकर नाम कौन आम जाने स्वरबर्ण को उच्चारण हिसाब से डिवाइड कराई दुई प्रकार गोटे होची ह्रस्व स्वर एवं आउ रही दीर्घ स्वर तो ऑप्शन सी राइट आंसर उभय ठीक अच्छे तो उच्चारण अनुसार स्वरबर्ण गुड़िकर नाम हो ह्रस्व स्वर आउ रही दीर्घ स्वर ठीक अच्छे तो ये देला हमको 18 नंबर क्वेश्चन देला केउटी ह्रस्व स्वर चिन्ह केउटी ह्रस्व स्वर चिन्ह केउटी ह्रस्व स्वर चिन्ह बोली से क्वेश्चन तो पचार ठीक अच्छे केउटी ह्रस्व स्वर चिन्ह तो अ हर्षई हर्ष न रो तो ह्रस्व स्वर कोटा तो केउटी ह्रस्व स्वर चिन्ह एटा तो सब सब गुड़ा ह्रस्व स्वर अच्छी ऑप्शन ई अच्छे समस्त ठीक अच्छे ऑप्शन ई अच्छे समस्त तो अ भी गोटे ह्रस्व स्वर हर्ष भी गोटे ह्रस्व स्वर उ भी गोटे ह्रस्व स्वर और रु भी गोटे ह्रस्व स्वर ठीक अच्छे तो समस्त ऑप्शन ई राइट आंसर ये चारोटी जाक ऑप्शन हूँ ह्रस्व स्वर ठीक अच्छे नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखा केउटी एक दीर्घ स्वर चिन्ह केउटी एक दीर्घ स्वर चिन्ह ठीक अच्छे दीर्घ स्वर कौटी चिन्ह आ ना हर्षई आ तो गोटे दीर्घ स्वर कि हर्षई गोटे दीर्घ स्वर तो ऑप्शन ए हेनी आ हर्षई दीर्घ आ हर्षई यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर ठीक अच्छे तो आ भी हर्षई एवं दीर्घ ए आ दीर्घ ही दीर्घ हूँ दीर्घ स्वर ठीक अच्छे ऑप्शन बी राइट आंसर और रिवाइज कर दूसरी मु व्यंजन स्वर स्वर वर्ण हूँ 11टा ठीक अच्छे ताको डिवाइड कर दुई प्रकार उच्चारण हिसाब से गोटे ह्रस्व स्वर और गोटे दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर कोटा कोटा ना अ हर्षई हर्षौ एवं रु दीर्घ स्वर कोटा कोटा आ दीर्घई दीर्घ ए ऐ ओ एवं ओ ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन 11टी स्वरवर्णर ध्वनि केतोटी अच्छी 11टी स्वरवर्णर ध्वनि केतोटी अच्छी आम ये डिस्कसन कर सारी 11टी स्वरवर्णर ध्वनि केतरा अच्छी ना ऑप्शन बी राइट आंसर 8टी ध्वनि अच्छी 11टी स्वरवर्णर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ संयुक्त स्वर बा संध्यक्षर केउटी संयुक्त स्वर बा संध्यक्षर केउटी संयुक्त स्वर माने दीटा स्वर संधि युक्त होकर रही कहुए संयुक्त स्वर बोले तो ऑप्शन चारोटी मध्य केउटी संयुक्त स्वर अटे तो ऑप्शन ए हम राइट आंसर ऐ एवं ओ ठीक अच्छे ऐ एवं ओ हूँ संयुक्त स्वर कहीं ऐ आमर केमी उच्चारण हो ऐटा अयुक्त इ ठीक अच्छे ओटा केमती हूँ अयुक्त उ तो अ गोटे स्वर वर्ण ए गोटे स्वर वर्ण मिसिक आमर है ऐ तो संयुक्त स्वर अ गोटे स्वर वर्ण हर्ष गोटे स्वर वर्ण मिसिक कौन ना ओ गला तो यहाँ गोटे संयुक्त स्वर तो ओडिया भाषा आमर स्वर वर्ण रे दीटा आमर संयुक्त स्वर अच्छे गोटे अच्छी ऐ आ गोटे अच्छे ओ बुझा पड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 22 नंबर क्वेश्चन तो 22 नंबर क्वेश्चन कहूँ ऐ उच्चारण केउटी ऐ उच्चारण कोटे जस्ट डिस्कसन कले ऐ एवं ओ हूँ कि प्रकार स्वर वर्ण संयुक्त स्वर वर्ण तो ऐ उच्चारण कोटा ऐ उच्चारण हूँ अयुक्त इ अयुक्त इ ठीक अच्छे अयुक्त हर्ष हूँ ऐ स्वर उच्चारण सेमती 23 नंबर पचारा और उच्चारण केउटी और उच्चारण हूँ अयुक्त हर्षौ माने ऑप्शन ए राइट आंसर ठीक अच्छे मन रहा एतिक स्वर वर्णर कनसेप्ट तो स्वर वर्ण क्या कहुए स्वर वर्ण हूँ जो वर्ण गुड़िक आम कहार बिना साहाय्य आम उच्चारण करें स्वर वर्ण बोली कही टोटाल आम स्वर वर्ण अच्छी केते ना 11टी आम स्वर वर्ण अच्छी 11टी स्वर वर्ण को दुई बार विभक्त कराई उच्चारण हिसाब से गोटे हूँ ह्रस्व स्वर आ गोटे हूँ दीर्घ स्वर ठीक अच्छे
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି। ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କେତେଟା ଅଛି ନା ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ଐ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଔ। ଏବଂ 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ଅଛି ନା 8ଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଚାରିଲା ଆମକୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇପାରିବେନି ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମାନେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ହେଲ୍ପ ନେବା ଜରୁରୀ। ତ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, 24ର ଏ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମର କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କେତେଟା 29ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। 29ଟା ବର୍ଣ୍ଣରୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି 11ଟା, ମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ରହିବ ନା 38ଟା। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 38ଟା ଆମର ଅଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଇନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କେତୋଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କେତୋଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 38ଟି ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ତ ଅପସନ୍ ବି ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 32ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର 11ଟା କେତେଟା ଅଛି ନା 8ଟା, ସେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର 38ଟାରୁ ଅଛି 32ଟା। ଫାଇନ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କହୁଛି କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ମୌଳିକ ଧ୍ୱନି ଏବେ ଲୁପ୍ତ। କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ମୌଳିକ ଧ୍ୱନି ଏବେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ମୌଳିକ ଧ୍ୱନି ଏବେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି। ମ ଏବଂ ଜ, ପି ଦେଇଛି ଜ ଏବଂ କ୍ଷ, ସି ଦେଇଛି ସ ଏବଂ ବିସର୍ଗ, ନା ଡି ଦେଇଛି ସମସ୍ତ। ତ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ମୌଳିକ ଧ୍ୱନି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୌଳିକ ଧ୍ୱନି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ଧ୍ୱନି, ମାନେ ଓରିଜିନାଲ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଓ ଏବଂ ଜ ସେ ତାର ଓରିଜିନାଲ ଧ୍ୱନି ନାହିଁ, ନିଜସ୍ୱ ଧ୍ୱନି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଜ ଏବଂ ସ ମଧ୍ୟ ଓରିଜିନାଲ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଜ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଆସିଥିଲା ଏ ଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଅନୁସାରେ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଏ ଜର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ତ ୟାର କିଛି ଓରିଜିନାଲିଟି ନାହିଁ। ସେମିତି ସ ମୁଦ୍ରେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କିଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଆସିଥିଲା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଏ ସ ମ ସ ଆସିଥିଲା। ତ ଆକୁ ଏଇଠୁ ବାହାରିଛି ଏ ସ ଆମର ଉତ୍ପତ୍ତି। ତ ୟାର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। ସେମିତି ତାଲବ୍ୟ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ମ ସ୍ୱର ହିଁ ବାହାରିଛି। ବିସର୍ଗର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ବିସର୍ଗର ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ ହ ଯୁକ୍ତ ହ, ଦୁଇଟା ହକୁ ମିଶାଇଲେ ଆମର ବିସର୍ଗ ହେବ, ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଏଇସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ମୌଳିକ ଧ୍ୱନି ଏବେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଇନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଡେସ୍ ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଡେସ୍ ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗ ଧ ଏ ଏବଂ କ୍ଷ କେଉଁଟି ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ମନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଆମର 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରୁ କ ଠାରୁ ନେଇକି ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 25ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ ଠାରୁ ନେଇକି ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫାଇନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ। ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଅଟେ। ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ। ତ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ନାମ ଏବଂ ଜଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଅପସନ୍ ବି ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, କରୁ ନେଇକି ମ ଯାଏ, କରୁ ନେଇକି ମ ଯାଏ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଗୀୟ
टोटाल केते ना 25टा टोटाल 25टा वर्ण से इनक्लूड होकर रही। नेक्स्ट देखिबा वर्गीय वर्ण केतोटी वर्गीय वर्ण केतोटी वर्गीय वर्ण केतोटी ना वर्गीय वर्ण होचे 25टी। ठीक अछि वर्गीय वर्ण होची 25टी। तो 25टा वर्गीय वर्ण को पुनी तरे 5टा टाइप रे डिवाइड करा आइछि। गोटे होची क वर्ग जस्ट कले कहि दोची क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग एवं प वर्ग। ठीक अछि तो क वर्ग रे आस हमर 5टा वर्ण च वर्ग रे 5टा ट वर्ग रे 5टा त वर्ग रे 5टा प वर्ग रे 5टा। ठीक अछि तो यार नाम मध्य अछि। ठीक अछि एटा हम परवर्ती क्वेश्चन गुडा को हम डिस्कशन करबा। तो क वर्ग को हम कहि था कंठ्य वर्ग बोली। ठीक अछि क वर्ग को हम कहि था कंठ्य वर्ग च वर्ग को हम कहि था तालव्य वर्ण च वर्ग को हम कहि था तालव्य वर्ण सेमते ट वर्ग को हम कहि था मूर्धन्य वर्ण त वर्ग को हम कहि था दंत्य वर्ण एवं प वर्ग हम कहि था ओष्ठ्य वर्ण। ठीक अच्छे तो 5टा वर्ग को लेकिन तैयारी टोटल 25टा हमर वर्ग वर्ण अछि। क वर्ग को हम कहि था कंठ्य वर्ण च वर्ग को हम तालव्य वर्ण ट वर्ग को हम कहि था मूर्धन्य वर्ग वर्ण त वर्ग हम कहि था दंत्य वर्ण एवं प वर्ग हम कहि था ओष्ठ्य वर्ण। ठीक अछि तो क वर्ग मध्य कोन कोन आछि च वर्ग मध्य कोन कोन सेटा हम परवर्ती क्वेश्चन डिस्कशन करबा। ठीक अछि तो वर्ग वर्ण कहते ना 25टा अछि हमर वर्ग वर्ण। तो नेक्स्ट देखिबा अवर्गीय व्यंजन वर्ण केतेटा अवर्गीय व्यंजन वर्ण केतेटा जदि हमर टोटल अछि 38 टी व्यंजन वर्ण सेति मध्य 25टा अछि वर्गीय व्यंजन वर्ण। तो बाकी रहले केतेटा 13टा। तो 13टा होछि हमर कोन अवर्गीय व्यंजन वर्ण। तो 13टा होछि हमर अवर्गीय व्यंजन वर्ण ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोछि ज ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत वर्ण को आम कौन बोली कही था ज ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत वर्ण को आम कौन बोली कही था। ठीक अच्छे तो फास्ट टाइम जानले क रु नहीं कि म जाए होची वर्गीय व्यंजन वर्ण सेमिति ज रु नहीं कि चंद्रबिंदु कौन हो हमर अवर्गीय व्यंजन वर्ण ऑप्शन ए ओवर राइट आंसर अवर्गीय व्यंजन वर्ण टोटल केतरा अछि ना 13टा अछि। ठीक अछि टोटल हमर अछि 13टा। फाइन नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क वर्गर अन्य नाम कौन जो हमर क वर्ग अछि हम जानचे अवर्ग व्यंजन 5टा पार्ट डिवाइड करा हिची क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। तो क वर्ग अन्य नाम कौन तो क वर्ग अन्य नाम होची कंठ्य वर्ग। ठीक अछि क वर्ग अन्य नाम होची कंठ्य वर्ग एवं एथिरे इंक्लूड एक अछि कोन क ख ग घ एवं ङ। ठीक अछि क ख ग घ ङ। फाइन नेक्स्ट देम देखिबा नेक्स्ट देखिबा च वर्गर अन्य नाम कौन च वर्गर अन्य नाम कौन। तो च वर्गर अन्य नाम होची तालव्य वर्ण ऑप्शन बी ऑफ राइट आंसर तालव्य वर्ण होची च वर्गर अन्य नाम। ठीक है च वर्गर हम कौन कौन आछि च वर्गर आछि च छ ज झ एवं न्य। ठीक अछि नेक्स्ट ट वर्गर अन्य नाम कौन क गला च गला वासला ट वर्गर अन्य नाम कौन ना ट वर्गर अन्य नाम होची मूर्धन्य वर्ण ऑप्शन सी राइट आंसर मूर्धन्य वर्ण एवं ट वर्गर हमर आस को वर्ण ट आसी ठ ट ठ ड ढ एवं न। ठीक अछि नेक्स्ट जीवा 3 नंबर वर्ग होची हमर त वर्ग। तो त वर्गर अन्य नाम कौन त वर्गर अन्य नाम कौन तो त वर्गर अन्य नाम होची दंत्य वर्ण होची त वर्गर अन्य नाम। ठीक अछि तो या भीतर इंक्लूड एक अछि त थ द ध एवं न। ठीक अछि एवं लास्ट बट नॉट द लिस्ट प वर्गर अन्य नाम होची ओष्ठ्य वर्ण।
प वर्गर अन्य नाम हूँ अष्टीय वर्ण प वर्गर आमर आसूची प फ ब भ एवं म ठीक अच्छे। तो ये आमर टोटाल 25 टी वर्गीय व्यंजन वर्ण जोटा कि आमर 5टा पार्ट डिवाइड होती गोटे हूँ क वर्ग मान कंठ वर्ग क ख ग घ ङ च वर्ग मान हूँ तालव्य वर्ण च छ ज झ ञ ट वर्ग मान हूँ मूर्धन्य वर्ण ट ठ ड ढ ण एवं त वर्ग मान हूँ दंत्य वर्ण त थ द ध एवं न लास्ट आसला प वर्ग मान हूँ अष्टीय वर्ण प फ ब भ एवं म ठीक अच्छे। नेक्स्ट आम क्वेश्चन तापर अच्छी तालव्य वर्ण केउंटी तालव्य वर्ण मान कोटा तालव्य वर्ण हूँ आमर च वर्ग तालव्य वर्ण हूँ आमर च वर्ग तो च वर्ग कौन आसुची ना ऑप्शन बी आसुची च छ ज छ एवं न्य ठीक अच्छे। नेक्स्ट आसला दंत्य वर्ण केउंटी दंत्य वर्ण मान आम को वर्ग आसो दंत्य वर्ण मान आमर आसो त वर्ग तो त वर्ग कौन कौन आसुची त थ द थ एवं न ऑप्शन डी हबो राइट आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट आसो अष्टीय वर्ण कोटा अष्टीय वर्ण आमर आसुची अष्टीय वर्ण आमर कोटा आसुची अष्टीय वर्ण आमर आसुची प वर्ग ठीक अच्छे। तो प वर्ग हूँ आमर प फ ब भ एवं ऑप्शन ए हबो राइट आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट आमर 14 नंबर क्वेश्चन मूर्धन्य वर्ण कोटा मूर्धन्य वर्ण तो मूर्धन्य वर्ण हूँ ट वर्ग ठीक अच्छे ट वर्ग हूँ मूर्धन्य वर्ण ट वर्ग आमर आसो ट ठ ड ढ ण ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन कंठ वर्ग केउंटी कंठ वर्ग हूँ क ख ग घ ङ बा क वर्ग तो ऑप्शन ए हबो राइट आंसर ठीक अच्छे। तो ये हमर वर्गीय व्यंजन ऊपर फाइन। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आम देछि व्यंजन वर्ण केतोटी अछि ना व्यंजन वर्ण अछि हमर ऑप्शन बी हबो राइट आंसर 39 टी व्यंजन वर्ण 39 नु 38 टी व्यंजन वर्ण रही ठीक अच्छे। टोटाल आमर अच्छी 49टा वर्ण 49 रू 11 टी स्वर वर्ण और 38 टी व्यंजन वर्ण फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 38 टी व्यंजन वर्ण उच्चारण रे केतोटी ध्वनि अछि 38 टी व्यंजन वर्ण उच्चारण रे केतोटी ध्वनि रही ठीक अच्छे। तो 38 टी व्यंजन वर्ण उच्चारण रे आमर रही केतोटी ध्वनि ना 32 टी वर्ण ध्वनि रही ठीक अच्छे 38 टी व्यंजन वर्ण आमर 32 टा वर्ण ध्वनि रही फाइन। नेक्स्ट देखिबा केउ वर्ण गुड़िकर मौलिक ध्वनि अब लुप्त हो जाए केउ वर्ण गुड़िकर मौलिक ध्वनि अब लुप्त हो जाए तो यहाँ आम डिस्कसन कर सारी उ एवं जर लुप्त हो सारी ज एवं सर लुप्त हो सारी स एवं विसर्ग लुप्त हो सारी डी माने समस्त माने सबूर मौलिक ध्वनि अब लुप्त हो सारी ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डेस एक जुक्ताक्षर ना क्ष हूँ एक जुक्ताक्षर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यंजन वर्ण मानक मध्य क ठार म पर्यंत 25 टी वर्ण को आम कौन बोली कही था व्यंजन वर्ण मानक मध्य क ठार म पर्यंत 25 टी वर्ण को आम कौन बोली कही था ना स्पर्श वर्ण बोली आम कही था ठीक अच्छे स्पर्श वर्ण बोली आम कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा स्पर्श वर्ण अन्य नाम कौन स्पर्श वर्ण अन्य नाम कौन डिस्कसन कले आम वर्गीय वर्ण हूँ स्पर्श वर्ण अन्य नाम ठीक अच्छे। केतोटी वर्गीय वर्ण अच्छी ना आमर अच्छी वर्गीय वर्ण अच्छी 25 टी आमर वर्गीय वर्ण रही ठीक अच्छे वर्गीय वर्ण 25 टी अच्छी और अवर्गीय व्यंजन वर्ण केतटा अच्छी ना अवर्गीय व्यंजन वर्ण अच्छी 13टा ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरु चंद्रबिंदु जाए वर्ण को आम कौन बोली कही था ना अवर्गीय व्यंजन वर्ण बोली आम कही था कौन ना अवर्गीय व्यंजन वर्ण बोली कही था ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ क वर्गर अन्य नाम कौन क वर्गर अन्य नाम हूँ कंठ्य वर्ण क वर्गर अन्य नाम हूँ कंठ्य वर्ण सेमती च वर्गर अन्य नाम कौन ना च वर्गर अन्य नाम हूँ तालव्य वर्ण एवं त वर्गर अन्य नाम हूँ मूर्धन्य वर्ण ठीक अच्छे। सेमती क च ट हाँ ट
ଟ ବର୍ଗର ଅନୁନାମ କ'ଣ ନା ଟ ବର୍ଗର ଅନୁନାମ ହେଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, এটা ସରି ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବର୍ଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଟ ବର୍ଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ହଁ ଟର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ହେଲା ফাইন। ক বর্গর ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ, ଚ ବର୍ଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଟ ବର୍ଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ତ ବର୍ଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ ବର୍ଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କିଛିଟା MCQ ଯାହାକି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱର, ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇକି ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଥରେ ମିଶନ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ପୁଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।